हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। नीट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या इसका ब्रोचर आ गया है? नहीं आया है तो कब तक आ जाएगा, इसके बारे में पूरा डेटा देने वाला हूं आपको। एमसीसी का डेटा दूंगा, डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी उसका भी डेटा दूंगा। देन रेस्पेक्टिव स्टेट्स, जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स अपनी अपनी काउंसलिंग कराते हैं उसके बारे में भी आपको डेटा देने वाला। इवन ये भी बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट आप लोग एक्सेस कर सकते हो जिससे कि आप खुद से जो अपडेट्स आ रहे हैं उन अपडेट्स को देख सकते हो। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक भी अगर आप लोग करियर सपोर्ट नीट पे नए हो तो करियर सपोर्ट नीट का चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आप लोगों के लिए आपकी नीट काउंसलिंग की जर्नी को एकदम सिंप्लीफाइड बना देगा। बिफोर आई एडवांस इन वीडियो, मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज करने वाला हूं। अगर आप कोई बच्चा ऐसा है जो PWBD कैटेगरी से आता है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियली वीक है कोई बच्चा। फाइनेंशियली वीक का मतलब क्या होता है? अब ऐसे नहीं कि आप कोई भी बोल दो कि भैया मैं भी फाइनेंशियली वीक हूं। कोई ऐसा है जिसके फादर नहीं है और उनकी माताजी उनको पढ़ा रही हैं, कोई ऐसी बच्ची है जो अपने आप से पढ़ाई करके एडवांस कर रही है और उसके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग। इस टाइप के सारे बच्चों के लिए करियर सपोर्ट नीट फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है। फ्री काउंसलिंग आप लोग फटाफट करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हो। चाहे वो एमसीसी की काउंसलिंग हो, चाहे वो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग हो, या किसी भी स्टेट की काउंसलिंग हो, जो भी काउंसलिंग आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। और अगर आप PWBD कैंडिडेट हो या आप फाइनेंशियली वीक कैंडिडेट हो, आपके लिए कंप्लीटली फ्री काउंसलिंग सपोर्ट करियर सपोर्ट नीट एक्सटेंड कर रहा है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और अपनी काउंसलिंग कराओ। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे कि क्या एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। एज ऑफ नाउ कोई अपडेट नहीं है। ये अपडेट आप लोगों के सामने 2024 का है। 2024 में 14 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन था। तो एक्सपेक्टेड यही है कि 2025 में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के आसपास शेड्यूल आ जाएगा। ये हो गई बात एमसीसी की। अब बात कर लेते हैं डबल ए ट्रिपल सी की। आप लोगों को डबल ए ट्रिपल सी का ब्रोचर दिखा देता हूं। ये है डबल ए ट्रिपल सी का ब्रोचर। डबल ए ट्रिपल सी का ब्रोचर ये बोलता है 28 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हुई थी 2024 में, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन था। इसको भी आप लोग ये समझ लीजिए कि मिड सितंबर के आसपास इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये काउंसलिंग पूरा क्रोनोलॉजी चलती कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आपको लेके चलता हूं वही एमसीसी वाले पोर्टल पे। ये देखो, ये एमसीसी का है। एमसीसी का राउंड 1 का जो अलॉटमेंट आ रहा है वो 23 अगस्त 2024 को आ रहा है, राउंड 1 का अलॉटमेंट। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं ये कि स्टेट का अलॉटमेंट कब आता है। देखो, ये है आप लोगों के सामने यूपी आयोग का ब्रोचर। 23 अगस्त को एमसीसी का अलॉटमेंट आ जा रहा है, मतलब ऑल इंडिया लेवल की एमबीबीएस की काउंसलिंग का अलॉटमेंट आ जा रहा है। और फिर उस समय 23 अगस्त को क्या क्या चल रहा है, स्टेट में आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा होता है। देखो, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 24 अगस्त डेट दी गई है। तो आप लोग ये समझो कि अगर आप एमसीसी और स्टेट की काउंसलिंग दोनों करवाना चाह रहे हो तो आप दोनों करवा सकते हो और आप लॉस में नहीं जाओगे, क्योंकि एमसीसी का जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है तब जाके आपका स्टेट नीट जो होता है, स्टेट के अंदर जो नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा होता है। मतलब अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जा रही है तो आप यहाँ की काउंसलिंग ड्रॉप कर सकते हो, या आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल रही है नहीं मिल रही है। मैं आपको ये कंपैरिजन करके दिखाना चाह रहा हूँ कि स्टेट की काउंसलिंग हमेशा चलती है ऑल इंडिया काउंसलिंग से पीछे पीछे। जैसे जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग का एमसीसी का राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा। तो ये दोनों चीजें हो गई एमसीसी की। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि डबल ए ट्रिपल सी में क्या होता है। सेम डबल ए ट्रिपल सी में होता है, जैसे इसका रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है 3 सितंबर को और सीट अलॉटमेंट आ रहा है 5 सितंबर को। तो जो स्टेट में चल रही होगी काउंसलिंग, वो स्टेट की काउंसलिंग का इस समय रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा। मतलब ऑल इंडिया की काउंसलिंग का और स्टेट की काउंसलिंग का डिफरेंस यही रहता है
कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा और स्टेट की काउंसलिंग का राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन चल रहा होता है। उसका एक और रीजन होता है, जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग आगे आगे इसलिए चलती है क्योंकि एक नियम निकल के आता है कि कुछ राउंड के बाद अगर आपने ऑल इंडिया की काउंसलिंग में सीट मिली और आपने नहीं एक्सेप्ट करी तो आप लोग फिर स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इसलिए ऑल इंडिया का काउंसलिंग चाहे वो AA CCC हो चाहे वो MCC की काउंसलिंग हो, दोनों एक एक राउंड एडवांस ही चलती रहती हैं। तो शेड्यूल आपको मैंने लगभग एक्सपेक्टेड आइडिया दे दिया कि इसका जो आयुष का शेड्यूल आएगा वो मिड सितंबर के आसपास आ सकता है या लास्ट अगस्त में आ जाए, और जो MCC का शेड्यूल आएगा वो MCC का शेड्यूल आप लोगों के लिए आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। MCC का शेड्यूल फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के आसपास शेड्यूल जारी हो जाएगा। ये बात हो गई शेड्यूल की। अब आप लोगों को अगर आप MBBS करना चाह रहे हो तो MBBS में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है बॉन्ड पॉलिसी, कि आप बॉन्ड कैसे चेक करोगे, किस कॉलेज में किस स्टेट में क्या बॉन्ड है। तो देखो मैंने ये पोर्टल खोल रखा है, इसको मैं बैक करके आपको दिखा रहा हूं। अभी ये यहां से कट कर देता हूं इसको मैं, ये आया, बैक हो जा, ये बैक नहीं ले रहा है। एनीवे जैसे ही आप MCC ये डालोगे आप लोगों के सामने खुला हुआ है ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब DGHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की साइट आपको खोलनी है। इसमें आप लोगों के पास में ये ऑप्शन दिखाई देगा, ये इंस्टीट्यूट टाइप फिल करना, यहाँ पे भी ऑल फिल कर दो, यहाँ ऑल सब फिल करके यहाँ सबमिट कर दो। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट खुल के आ जाएगी। आपके सामने देखो खुल रहा है, ये खुल के आ गई लिस्ट। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लो मैक्सिमम एंट्रीज ऑल। अब इसको स्क्रॉल डाउन करके देखो, ये सारे के सारे कॉलेजेस यहाँ पे लिखे हैं और उसमें जो जो बॉन्ड और जो जो प्रोफाइल है, जो चीजें, वो सब इसमें लिखी हुई हैं। जैसे मैं एक चलो छत्तीसगढ़ का ले लेता हूँ, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर का कॉलेज है। मैं इसका व्यू करता हूँ बॉन्ड, क्या बॉन्ड दिखाएगा आप लोगों के सामने, ये बॉन्ड खुल के आ गया। देखो इसमें पूरा का पूरा ये बॉन्ड दिखा रहा है। आप इस तरीके से बॉन्ड को चेक कर सकते हो। ये हो गया बॉन्ड चेकिंग की पॉलिसी। अब अगर आप लोगों को क्या करना है, साइट खोलनी है MCC की, तो आपको MCC की साइट कहां से मिलेगी, ये देखो ये है साइट MCC की। इसको बैक लेके आता हूं और आ जाओ बैक, ये आ गया। जैसे ही आप गूगल पे MCC टाइप करेंगे तो MCC टाइप करने के बाद आपके सामने ये मेन पेज खुल के आएगा, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। इसको अभी आप खोलेंगे तो अभी ये साइट खुल नहीं रही है, लेकिन इसकी एक सब साइट है जो कि ये देखो इंट्रा MCC है। इसको खोलोगे तो ये भी सेम वही गवर्नमेंट की साइट है। देखो NIC है, गवर्नमेंट की साइट है, हर एक चीज वही यहाँ पे भी मिलेगी। आप UG काउंसलिंग खोल लीजिए, इसके बाद ये पूरा का पूरा अपडेट दिया हुआ है। आप लोग सोचते हो ना कि डेटा कहाँ से लिया जाए, कहाँ नोटिफिकेशन आ रहा है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, इसलिए मैं आपको ये MCC का डेटा दिखा रहा हूं। अब हम लोग आ जाते हैं AA CCC में। ये है AA CCC। यहाँ पे आप लोग जब बैक आओगे, जैसे ही गूगल में टाइप करोगे AA CCC, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें भी सेम ये वाली साइट खोलनी हमेशा ऊपर जो आ रही है, आयुष एडमिशन सेंट्रल कमेटी। एज ऑफ नाउ ये साइट डाउन है, तो इसका सेकेंडरी साइट भी आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आयुष एडमिशन सेंट्रल कमेटी, इसको खोलने के बाद आप UG काउंसलिंग पे क्लिक कीजिए। UG काउंसलिंग क्लिक करोगे, अब आपके सामने ये पूरा का पूरा डेटा आ गया। ये देखो ये सब अलॉटमेंट वाला सीन दिया हुआ है, कौन से राउंड में कौन से कोर्स में क्या सीट अलॉटमेंट हुआ, और इस सामने सारा शेड्यूल दिया हुआ है आप लोगों के सामने, ये कि कौन कौन से शेड्यूल कब जारी हुआ कब नहीं जारी हुआ। यहीं से आप पूरा डेटा उठा सकते हो, पूरा का पूरा डेटा। देखो मैं एक और चीज बता दूं जो कि अभी बताई नहीं है, चाहे आप आयुष कोर्स करो, आयुष कोर्स करो, और चाहे MBBS या BDS कोर्स करो, MBBS/BDS, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और स्टेट के अंडर हैं, उनकी 15% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं और 85% सीट जो होती है वो स्टेट कोटा में जाती हैं। तो अगर आप आयुष काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो तो आपको AA CCC की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अगर आप MBBS BDS काउंसलिंग कराना चाह रहे हो ऑल इंडिया कोटा से, तो आपको MCC काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अगर आप आयुष कोर्स करना चाह रहे हो और स्टेट की काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, तो रेस्पेक्टिव स्टेट की काउंसलिंग में ही आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
अभी स्टेट के पोर्टल भी दिखाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनके पोर्टल आपको दिखाऊंगा। ये सेम एमबीबीएस बीडीएस का भी, अगर आप स्टेट की काउंसलिंग कराना चाह रहे हो तो स्टेट जो नीट काउंसलिंग होती है स्टेट की, उस पोर्टल में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब देखो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनकी जो 100% सीट होती हैं वो सारी की सारी, अगर वो आयुष है तो AA-CCC से फिल होंगी, और अगर एमबीबीएस बीडीएस है तो वो एमसीसी काउंसलिंग से फिल होंगी। अब एक चीज और आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी 100% सीट जो होती हैं वो अगर आयुष कोर्स है तो AA-CCC से फिल होंगी, और अगर एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स है तो वो एमसीसी से फिल होंगी। एक बात और, एमसीसी में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि नर्सिंग कोर्स के लिए भी एमसीसी की काउंसलिंग होती है, तो आप नर्सिंग करना चाह रहे हो तो भी आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सारे इंस्टीट्यूट की नहीं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें एमसीसी की काउंसलिंग से नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। ये सिंपल फंडा था जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड था, और AA-CCC का भी मैंने आपको पोर्टल दिखा दिया। अभी इसमें लेटेस्ट अपडेट कुछ नहीं आया है कि आपकी काउंसलिंग कब से शुरू होगी। टेंटेटिव डेट मैंने आपको विथ फैक्ट दिखा दी है, एमसीसी का भी दिखा दिया, AA-CCC का भी दिखा दिया। अब मैं रेस्पेक्टिव स्टेट्स का डेटा दिखाना शुरू करता हूं आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे आपके सामने मैं पोर्टल टाइप करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बात करता हूं यूपी नीट की, आपने यूपी नीट टाइप किया, ये खुल के आएगा। जैसे ही आप ये वाला पोर्टल खोलोगे यूपी नीट, यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी ये साइट नहीं खुलेगी, देखो आपके सामने क्लिक करके दिखा रहा हूँ, पोर्टल ये डाउन चल रहे हैं सारे। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको जितना भी डेटा है, क्या शेड्यूल जारी हुआ है, कौन सी सीट अलॉट हुई, वैकेंट हुई, क्या हुआ, वो सारा का सारा डेटा आपका यहीं पे खुल के आ जाएगा। ये यूपी नीट की ऑफिशियल साइट है, .gov जहाँ लिख के आएगा वही ऑफिशियल होती है। अब मैं यूपी आयुष टाइप करता हूँ, मुझे यूपी आयुष की साइट चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देखो नहीं खुली। अब मैं यहाँ पे यूपी आयुष टाइप करता हूँ, यूपी आयुष खोलेंगे तो ये यूपी आयुष काउंसलिंग, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करके जाओगे अंदर, साइट खुल के आ गई। ये पूरा का पूरा आप लोगों के सामने डेटा दिया हुआ है। नोटिफिकेशंस के अंदर यूजी पीजी दोनों का डेटा है, नोटिफिकेशंस पीजी, नोटिफिकेशंस यूजी, जितना भी शेड्यूल जारी होता है, जो भी अलॉटमेंट आता है, वो सब हम लोग यहीं से देखते हैं। आप लोग भी यहाँ से अपने आप से देख सकते हो। ये हो गया यूपी आयुष का। अब हम लोग बात कर लेते हैं एमपी आयुष की। मैं स्टेट वाइज लेके चल रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ये पोर्टल बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जब मैंने एमपी आयुष के लिए खोला तो ये आयुष काउंसलिंग खोलना है आपको, एमपी आयुष का पोर्टल नहीं खोलना, नहीं तो वो एमपी आयुष की साइट में लेके आपको चला जाएगा। एमपी आयुष में दो तरीके की सीट होती हैं, एक तो ऑल इंडिया कोटा की सीट होती है और एक स्टेट कोटा की सीट होती है। क्योंकि एमपी एक क्लोज स्टेट है, एमपी क्लोज स्टेट है, इसलिए प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में 15% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होती है। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। एमपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए तो 15% जो सीट होंगी वो AA-CCC से फिल करी जाएंगी, लेकिन एमपी के जो प्राइवेट आयुष कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट स्टेट कोटा से इस पोर्टल से फिल करी जाएंगी। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट, ये एमपी आयुष स्टेट आयुष का लिखा है। इस पे क्लिक करोगे तो आप ये पोर्टल खुल के आ गया। ये यहाँ से शेड्यूल डाउनलोड कर लो, यहाँ से सीट चार्ट, स्टेट मेरिट लिस्ट, रूल बुक, ये अलॉटमेंट लिस्ट। अब अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो मतलब यहाँ से स्टेट कोटा कंप्लीट हो गया, ऑल इंडिया कोटा पे क्लिक कर दो, सेम वही चीज ऑल इंडिया कोटा के बारे में आपको मिल जाएगी। आप अपने आप से ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं एमपी नीट काउंसलिंग पोर्टल। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग पोर्टल पे जाके चीजें चेक कर सकते हो। ये एमपी नीट काउंसलिंग आ गई, इसी को खोलना है। अगर ये पोर्टल खुल जाता है तो वेल एंड गुड। ये देखो खुल के आ गया, पूरा का पूरा खुल के आ गया। काउंसलिंग शेड्यूल यहां से मिलेगा आपको, सारा डेटा हट चुका है अभी, इसीलिए आप लोग हम लोगों से रीच आउट करोगे तो हमारे पास डेटा डाउनलोड रखा है, हम आपको दिखा देंगे कि आपको किस रैंक तक कहाँ पे सीट मिलेगी। सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, ये आप सब काउंसलिंग चलते चलते देख सकते हो। देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग अपना नीट स्कोर कार्ड सेंड करके ये जान सकते हो कि क्या आपको प्राइवेट सीट मिल रही है या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये सारा का सारा अपडेट हम लोग देते हैं। यहाँ पे डेटा आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास डेटा पूरा रखा हुआ है, हम आपको डेटा पूरा दे देंगे। ठीक है,
करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, बहुत ही सस्ती पेड काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके ब्रोचर ले सकते हो, पूरा का पूरा पेड काउंसलिंग आपका कर दिया जाएगा। चलो अगेन फिर से पोर्टल पे आते हैं, बैक टू अपने पवेलियन आते हैं। ये हो गया एमपी नीट का, ठीक। अब इसके बाद बात आती है यूपी के बाद एमपी, अब आ जाते हैं राजस्थान आयुष काउंसलिंग। राजस्थान आयुष काउंसलिंग जैसे ही टाइप करोगे तो आपके सामने ये ऊपर पोर्टल खुल के आ जाएगा। ये वाला पोर्टल है जो कि राजस्थान आयुष काउंसलिंग का है। अब हम लोग देख लेते हैं राजस्थान नीट काउंसलिंग। ये सारा राजस्थान, अब मैं स्टेट वाइज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो सीट्स स्टेट की हैं वो कैसे फिल होती हैं, वो किस पोर्टल से आपको अपडेट मिलेगा, इसलिए ये सारे पोर्टल दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इधर उधर परेशान ना हो। ये देखो आया नीट यूजी मेडिकल डेंटल, इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है 2024 का। आप यहाँ से पूरा 2024 का डेटा ले सकते हो। राजस्थान के जो एमबीबीएस बीडीएस कॉलेजेस का डेटा है, ये हो गया राजस्थान का। यूपी एमपी राजस्थान हम लोगों ने कवर कर लिया। अब देख लेते हैं यूके आयुष काउंसलिंग का। यूके क्या है, उत्तराखंड है ना। जैसे उत्तराखंड पे क्लिक करोगे ये आया उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। ऊपर देखो यूएयूसी काउंसलिंग यूजी पीजी ऑनलाइन पोर्टल लिखा है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डेटा पूरा 2024 का है। किस कॉलेज में कितनी सीट है, किस कॉलेज में किस रैंक तक सीट मिली है, किस राउंड में सीट मिली है, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है। ये यूके आयुष हो गया आपका। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में क्या है, BCECEB ये साइट है इनकी जो कि सारी काउंसलिंग कराती है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें ध्यान दीजिए आप लोग। अगर आपको आयुष के लिए देखना है तो आपको यूजी आयुष पे क्लिक करना है। अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस की देखनी है काउंसलिंग तो यूजी मैक पे क्लिक करना है। बाकी इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिखते रहेंगे और डाउनलोड सेक्शन ये है। तो जो भी बिहार के अंदर काउंसलिंग चलती है वो सारी की सारी इसी पोर्टल से कंप्लीट होती है। यही इनका एक मेन पोर्टल है जो कि पूरा सेंट्रलाइज काउंसलिंग का पोर्टल है। आप यूजी आयुष पे क्लिक करेंगे, यूजी आयुष का पूरा डेटा यहाँ मिलेगा। अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस चाहिए तो यूजी मैक पे क्लिक करो, पूरा डेटा यहाँ मिलेगा। अब आपका बिहार का हो गया। देन बगल में और कौन बचा, अभी यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग कर्नाटका। KEA सेट टाइप करना है आपको। अब आप आ गए कर्नाटका, KEA सेट टाइप किया। ये KEA होम खोलिए, इसको खोलने दो। इसके बाद ये यहाँ पे देखो कॉर्नर में देखो आप लोग, इसको थोड़ा सा और मैं किनारे कर देता हूँ। यहाँ पे कन्नड़ा लिखा है, यहाँ पे सिलेक्ट करो इंग्लिश। जैसे इंग्लिश सिलेक्ट करोगे आपकी पूरी साइट हो जाएगी इंग्लिश में। ये लिखा है प्रीवियस ईयर डिटेल्स, आपको प्रीवियस ईयर का डिटेल चाहिए तो यहाँ से पूरा डिटेल मिलेगा। यहाँ से यूजी नीट क्लिक कर दो और ये सारा डेटा आपके पास है। 2024 का पूरा डेटा इन लोगों ने यहाँ पे डाल रखा है। इनकी क्या है, जो कर्नाटका की साइट है वो आयुष और एमबीबीएस के लिए अलग अलग नहीं है, पूरा डेटा इसी में है। आयुष और एमबीबीएस का, इवन इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट के बीटेक के बच्चे भी काउंसलिंग जो कराते हैं वो भी डेटा इसी में। इनकी एक सेंट्रलाइज साइट है ये KEA से। ये पूरा डेटा हो गया कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका से आयुष, जो आयुष कोर्स करते हैं बच्चे कर्नाटका से, उनके लिए ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट और पूरे इंडिया से बच्चे आयुष कोर्स करने जाते हैं। बात कर लेते हैं CG आयुष की, छत्तीसगढ़ आयुष, छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग। सारे के सारे पोर्टल दिखा रहा हूँ, बहुत ज्यादा वीडियो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है, खुलने दो। इसमें ऑलरेडी देखो नीचे सब दिखा रखा है, क्योंकि मैं ये चीजें खोल खोल के देखता रहता हूँ इसलिए मुझे अपने आप ये मेरा पोर्टल दिखा रहा है, ये नहीं खुल रहा है, ये भी पोर्टल डाउन है, इसलिए CG आयुष भी नहीं खुलेगा। यही इनका ऑफिशियल पोर्टल है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। अब मैं दिखाता हूँ CG नीट काउंसलिंग, CG नीट काउंसलिंग। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इनकी CG DME पे क्लिक करो आप। ये किसी भी स्टेट की जो नीट की काउंसलिंग होती है उसके साथ साथ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो है वो भी पूरा का पूरा अपडेट देता है। तो इनकी CG DME पे क्लिक करोगे आप, जैसे ही ये साइट आ गई, अब काउंसलिंग पे क्लिक करो। ये मेडिकल में जाओगे तो MBBS मिलेगा, डेंटल में जाओगे BDS मिलेगा, ये फिजियोथेरेपी का मिलेगा, नर्सिंग के लिए BSc नर्सिंग मिलेगा, CPS के लिए ये अलग कोर्स मिलेगा, BASLP के अलग मिलेगा। मैं मेडिकल का दिखा देता हूँ आप लोगों को MBBS पे क्लिक करके। ये MBBS पे क्लिक करा तो 2024 का जो भी डिटेल था, ये सारे नोटिफिकेशन आपके सामने है। देखो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर का क्या डेटा था।
सारी साइट में आपको सामने सब कुछ डेटा अवेलेबल है। तो ये छत्तीसगढ़ आयुष का भी हो गया और छत्तीसगढ़ नीट का भी हो गया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में काउंसलिंग कराने के लिए आपको MHT सेट की साइट में जाना पड़ेगा। MHT सेट में गए, आपने ये मेन साइट खोली है आप इसकी, ये खुल के आ गई। थोड़ा सा नेट स्लो देखो इसलिए ये ऐसी खुल रही है, नहीं तो अभी ये खुल के आएगी। तो रिफ्रेश कर देता हूं मैं, बैक आओ, फिर से खोलता हूं, वही खुल रही है। देखो एडमिशन प्रोसेस खोल दूं, ये खुल गया। आप कहीं से भी साइट खोल के जाओगे तो इसकी कैप पे क्लिक करना है आपको। कैप होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। इसके बाद अगर मैं अभी 25-26 खोलूंगा तो 25-26 में कोई काउंसलिंग नहीं चल रही। देखो पोर्टल पूरा दिखाएगा, लेकिन ये नॉन क्लिकेबल है। देखो नीट यूजी नहीं खुल रहा है। यही मैं कैप पे जाके क्लिक करता हूँ अभी 24-25, ये लो, ये क्लिक करा मैंने 24-25 का। अब देखना नीट पूरा खुलेगा। अभी नीट यूजी यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये पोर्टल खुल के आ गया। ये सारा का सारा अपडेट दिया हुआ है यहाँ पे महाराष्ट्र का, चाहे MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, BUMS हो, BPT हो, सारे जितने भी अलाइड कोर्सेस हैं वो सारा पूरा अलॉटमेंट लिस्ट, ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है। देखो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो जब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे नोटिस दिखाई देगा और ये इनके होम पे जाके इसी साइट पे आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा। यही इनकी ऑफिशियल साइट है महाराष्ट्र आयुष की और महाराष्ट्र MBBS की, जो भी आपको करना है। अब आपको दिखा देता हूं मैं केरला का, केरला आयुष काउंसलिंग, COUNSELLING, ये केरला आयुष काउंसलिंग टाइप करेंगे आप। ये CEE आ गया, केरला GOV। इसमें देखो एक चीज अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग जब यहाँ जैसे मलयालम पे क्लिक करने के बाद इसको इंग्लिश पे क्लिक करो, अब ये साइट पूरी इंग्लिश में आ गई। देखो अभी इस साइट पे आपको कोई डेटा नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये साइट दूसरी साइट है। अभी मैं आपको इसके अपडेटेड साइट पे लेके चल रहा हूं, कैंडिडेट पोर्टल पे। जो कैंडिडेट पोर्टल है इनका ये है, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, ये यहां से अब आप आए हो कैंडिडेट पोर्टल पे। ये वाली साइट जब आप एक्सेस करोगे और जैसे ही यहाँ पे 2025 लिखा है ऊपर, देखो टूल बार की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दो। अगर आपको प्रीवियस ईयर का डेटा चाहिए तो आप 25 की जगह 24 करके और इंटर मार दो, आपके सामने पूरा का पूरा 2024 का डेटा आ गया है। यहाँ पे क्लिक करो अलॉटमेंट लिस्ट पे, ये सारा MBBS BDS आयुष पूरा अलॉटमेंट आ गया डेटा आपके पास। फिर से आप यहाँ से होम पे क्लिक करो, अब आपको ये 2024 की ही साइट पे रखेगा। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, लॉगिन भी कर सकते हो, सारी चीजें। प्रोस्पेक्टस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये प्रोस्पेक्टस खोल देगा। मतलब आपको जो ऑफिशियल साइट्स हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। ये केरला की आयुष और MBBS की पूरी साइट हो गई। तो ये मैंने कितना कवर कर दिया, मैक्सिमम हर वो स्टेट कवर कर दिए हैं जिन स्टेट्स की डिमांड रहती है। और आपको पोर्टल कैसे एक्सेस करने हैं वो भी दिखा दिया है। वो इसलिए दिखाया है क्योंकि आप लोग ये सारी चीजें सेल्फ एसेस कर सको। आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से हम लोग डेटा लेके आते हैं, आपको कहाँ से दिखाते हैं, एक्यूरेट डेटा कहाँ से मिलता है, जिससे कि आप लोग अपने आप से कर सको। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अपने आप से मैं कर सकता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी चीज है, आप अपने आप से कर सकते हो, करो, लेकिन उसके पहले सीखो, एग्जैक्ट चीज सीखो कि आपको ये डेटा पूरा मिलेगा कहाँ से आपको काउंसलिंग करनी है, कैसे आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीट डेटा था। अगेन बता देता हूँ, जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो काउंसलिंग का शेड्यूल MBBS के लिए तो स्टार्ट ऑफ अगस्त में आ जाएगा, लास्ट जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। और अगर हम लोग आयुष काउंसलिंग की बात करें तो आयुष काउंसलिंग ये लेके जाएगा सितंबर के आसपास। ये अपडेट है, बाकी सारा डेटा मैंने आप लोगों को दे दिया है। जो अगेन एक बहुत स्पेशल ऑफर लेके आया हूँ, जो भी PWBD कैंडिडेट्स हैं और जो फाइनेंशियली वीक कैंडिडेट्स हैं वो लोग करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके अपनी फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।